मैं तो अवार्ड वगैरह से बहुत दूर भागता हूँ, इसलिए अवार्ड वगैरह लेने के बाद एक आदमी के अंदर भी भ्रम पैदा होता है कि चलो हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और थोड़ी मन में निश्चिंतता आती है, उसके चलते शायद वो आगे काम नहीं कर पाता है। तो इसलिए मैं अवार्ड से दूर भागता हूँ। लेकिन चूंकि इसका संबंध पोलियो एरेडिकेशन से है, पोलियो उन्मूलन से है, और वाकई बिहार में काफी मुस्तैदी के साथ सभी लोगों ने मिलकर काम किया है। रोटरी इंटरनेशनल जैसी संस्था हो, WHO हो, यूनिसेफ हो, हमारी दूसरी संस्थाएं हों, चाहे वो किसी भी राजनीतिक विचार को मानने वाली हो, सब लोगों का सहयोग मिला है। हर रिलीजियस ग्रुप का भी इसमें सहयोग मिला है। बड़े पैमाने पर लोगों का मोबिलाइजेशन हुआ है और हमारे अधिकारी, डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ, सबकी भूमिका है और सबसे बड़ी सिविल सोसाइटी जो भी हमारे यहाँ, चाहे पंचायती राज संस्थाएं हो या फिर अर्बन लोकल बॉडी, सबका इन्वॉल्वमेंट रहा है और पूरे तौर पर इन्वॉल्वमेंट रहा। उसके चलते हम अनेक राउंड पूरी सफलता के साथ चला सके। मुझको आज भी याद है कि जब हमारी सरकार अभी बनी थी और 2005 में मैं अन्य जरूरी कामों को देख रहा था और उसी बीच मुझे संवाद मिला कि सवाल पर WHO के लोग और उनके साथ अन्य लोग भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के मिलना चाहते हैं। मैंने कहा कि ठीक है, आ जाए। मैं बहुत काम में व्यस्त था, लेकिन उनसे बातचीत हुई और मैंने देखा कि इनका कंसर्न बहुत सही है और बिहार के लिए बहुत जरूरी है। तो मैं शुरू के 1 सप्ताह 10 दिन के अंदर की ये बात है जो हमारी सरकार बनी थी। और इसके बाद हमने व्यक्तिगत तौर पर भी दिलचस्पी ली और सारे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स को हमने व्यक्तिगत तौर पर कहा, उनके साथ हमने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी की और उसके बाद जो राउंड हुआ वो काफी सक्सेसफुल था और उसके 3 महीने के अंदर ही काफी इफेक्टिव राउंड चला। तो उसके लिए भी लोग धन्यवाद देने भी आए और तब से लगातार बिहार में पल्स पोलियो कैंपेन सब लोगों की भागीदारी के साथ चल रहा है, बहुत ही सफलतापूर्वक चल रहा है और न जाने कितने लाख लोगों ने इसमें सक्रियता के साथ हिस्सा लिया। अभी बात अलग है कि हमारे कुछ इलाकों में अभी भी ये बरकरार है, इसके केसेज अभी भी सामने आ जाते हैं और मेरे सामने फिगर है कि P1 टाइप के केसेज 2007 में जहां 46 सामने आए थे, 2008 में ये घटकर 3 पर सिमट गए थे, लेकिन 2009 में फिर से 38 केसेज हमारे सामने आए हैं P1, जो कि ज्यादा डेंजरस है। P3 केसेज लगातार गिरावट हो रही है। 459 2007 में था, 2008 में ये घटकर 230 हुआ और इस साल 2009 में अब तक 73 केसेस सामने आए। कुल मिलाकर अगर हम देखें P1 P3 सबको मिला दें तो लगातार गिरावट है, लेकिन थोड़ा P1 केसेस में हम लोगों को चिंता में डाला। अब इसको लेकर बहुत ही कोशिश की जा रही है और लास्ट ईयर कोसी ट्रेजेडी के बाद ही हम लोगों ने कुछ हाई रिस्क एरिया को आइडेंटिफाई किया और जो इंडिया पर एक्सपर्ट एडवाइजरी ग्रुप है पोलियो पर, उनके सुझाव के मुताबिक बिहार में काम किया जा रहा है। लेकिन हम लोगों के लिए वाकई ये कभी कभी चिंता की बात होती है कि कुछ केसेस रद्द हो जाते हैं। हमने कई फोरम पर भी इस बात को उठाया है। कभी कभी तो मेडिसिन की एफिकेसी की भी बात आ जाती है
बच्चे हैं जिनको अनेक राउंड दिए गए, फिर भी वे पोलियो के शिकार हो गए। लेकिन ये ठीक बात है कि सिर्फ पोलियो की दवा देने से ही पोलियो का जड़ मूल से उन्मूलन नहीं होगा। कुपोषण भी एक कारण है और गरीबी के कारण कुपोषण के शिकार लोग होते हैं। ये बात सही है। अब वो तो हमारे देश में काफी इस पर बहस चल रही है और दरअसल गरीबी के बारे में हमारे देश में एक भ्रम पैदा करने की कोशिश हुई है बहुत ही समझदार लोगों के द्वारा कि गरीबी घट रही है और बहुत घट चुकी है और लोग उस फहमी के शिकार हो गए कि अब गरीबी घटते घटते तो पता नहीं, लेटेस्ट सर्वे के मुताबिक ये 26-27 के भी नीचे गई है। लेकिन हमने इस बात को चुनौती दी है और पटना में ही आज से 2 साल पहले एक बड़ा सेमिनार आयोजित किया गया 2 दिन का, जिसमें दुनिया भर के लोग आए जिन्होंने पॉवर्टी पर काम किया, जिन्हें वैसे अर्थशास्त्री भी आए जिनका अपना नाम है। अनेक लोग आए और सब लोगों ने स्वीकार किया कि गरीबी को मापने का और उसको पहचान, जब मापने का तरीका मापदंड ठीक नहीं होगा तो फिर आइडेंटिफिकेशन में भी फ्लॉ रह सकता है। हमने देखा कि हमारे यहाँ गरीबी रेखा के नीचे रहने वालों की संख्या हाउस होल्ड सर्वे के बाद जो परिणाम आए हैं वो बहुत ज़्यादा है केंद्र सरकार द्वारा जो तय फिगर्स हैं उसके मुकाबले। प्रश्न है, अभी तो गरीब कौन है इस पर भी बहस हो रही है, हालांकि इसके बारे में आज तक कोई अंतिम नतीजे तक नहीं पहुंच पाए दुनिया भर में। कहीं कोई कहता है कि सर्टेन डॉलर अगर पर डे किसी की आमदनी है तो फिर वो उसके नीचे अगर है तो वो गरीबी रेखा के नीचे, बिलो पॉवर्टी लाइन। कभी कैलोरी की बात आती है। खैर, इस पर तो बहस चलती रहती है। तो ये तथ्य हमने देखा बिहार में गरीबी ज्यादा है, जिसका केंद्र सरकार आंकड़ों से मानती है उससे कहीं ज्यादा है। हमारे हाउस होल्ड सर्वे के हिसाब से गरीबों की संख्या ज्यादा है। फिर आइडेंटिफिकेशन की भी समस्या है। मेजरमेंट के बाद आइडेंटिफिकेशन की भी समस्या है। बहुत लोगों के नाम छूट जाते हैं। हम लोगों का अपना तजुर्बा, इतना गहन सर्वेक्षण किया, इसके बाद भी शिकायतें मिली। तो जब गहन सर्वेक्षण हुआ, घर घर सर्वेक्षण हुआ, तो हमारे यहाँ शहर और देहात मिलाकर लगभग 1 करोड़ 22 लाख परिवार गरीबी रेखा के नीचे पाए गए। लेकिन इसके बाद 60 लाख कंप्लेंट्स हमें मिले। वो कंप्लेंट की जांच हो गई और ऐसा लग रहा है कि 20-22 लाख के करीब परिवार और जुड़े। तो आप समझ सकते हैं 1 करोड़ 40 लाख, 1 करोड़ 50 लाख परिवार गरीबी रेखा के नीचे हैं। तब जबकि हमने जो इसके लिए लाइन निर्धारित की है, रेखा जिसको कहते हैं, वो दरिद्रता की रेखा है मेरी समझ। और अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी एक्सपर्ट ग्रुप बनाया है। तो श्री NC सक्सेना आए थे जो प्लानिंग कमीशन के सेक्रेटरी भी रहे। बिहार में हमारे यहाँ बिहार भी आए थे, मेरे ख्याल से पिछले महीने ही आए थे वो। और 19 अक्टूबर को एक कार्यक्रम में उन्होंने शिरकत किया था। उस समय उन्होंने कहा था तो गरीबी तो बहुत ज्यादा, और गरीबी से कई प्रकार की बीमारियां पैदा होती है कुपोषण के कारण। वो तो अपनी जगह पर है, इसमें कोई शक नहीं। तो हर चीज को ध्यान में रखते हुए हम ये चाहते हैं कि पोलियो के वायरस खत्म हो जाए, पोलियो की बीमारी खत्म, क्योंकि ये बच्चे को अपंग बना देती है और कई तरह की परेशानियां झेलनी पड़ती है जिंदगी भर में। ये तो हम चाहते हैं कि हाई रिस्क जो हमारे एरिया है, जिसको हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया, उनके लिए हम और सघन तौर पर करें। जैसे हमारा एक हाई रिस्क एरिया जो खास करके फ्लड अफेक्टेड एरिया होते हैं, जहां हमने देखा है कि काफी हर साल मानसून के समय में काफी वाटर लॉगिंग होती है, तो वैसे इलाकों में ये समस्या है और वैसे जिले भी हैं। फिर लोग जाते हैं बाहर तो उसमें भी समस्या है। जो प्रवासी
मजदूर के तौर पर लोग जाते हैं बाहर प्रवास करने, तो जब भी हम कैंपेन चलाते हैं तो वो चूंकि बाहर गए होते हैं तो वो कवर्ड नहीं हो पाते और बीच में कभी आ गए। तो हमने तो ये भी कहा है स्वास्थ्य विभाग को कि एक तो पिछली बार हमने कहा था प्री मानसून और पोस्ट मानसून, ये जो डिफिकल्ट एरिया है हमारे हाई रिस्क एरिया जिसको आप कह रहे हैं, और डिफिकल्ट इलाका भी है आवागमन के दृष्टिकोण से। लास्ट ईयर जो कुछ भी था वो कोसी ट्रेजेडी में बहुत सारी सड़कें हमारी टूटी, तो उन इलाकों में बिल्कुल जिसमें हम 100% कवरेज करें, तो एक तो वो है। और मेरे ख्याल से जो इन इलाकों के ब्लॉक्स जो है अब आइडेंटिफाई करके उनके लिए डिस्ट्रिक्ट्स के अलावे हमारा हाई रिस्क एरिया में ब्लॉक पर इस कैंपेन पर जोर डालने के लिए होगा। जो हमारे लिए हाई रिस्क एरिया उन जगहों पर हम विशेष अभियान चलाएं। और मैंने स्वास्थ्य विभाग को कहा है कि जो प्रवासी है बाहर जाते हैं तो वो लौटते हैं मुख्यतः होली के समय में, ईद के समय में, छठ के समय में, हमारे यहाँ जो पर्व, तो ऐसे समय में उनको टारगेट किया जाना है। क्योंकि एक बार हमने देखा कि जो लोग यात्रा करते हैं उनको हुआ कि रास्ते में हम कैंपेन चलाया, रेलवे स्टेशन पर कैंपेन चलाया, वो कई बार देखा हमने जो काउंटर प्रोडक्टिव हुआ, उसको भी इंटरवेन करना पड़ा। क्योंकि मोटिवेशन का लेवल कभी कभी जो वर्कर इन्वॉल्व भी होते हैं, संभव है उनका मोटिवेशन लेवल उस तरह का न हो और वो कभी कभी लोगों के साथ अच्छा बर्ताव भी नहीं करते। तो इसके चलते हमने कहा कि ये सही नहीं है। और अगर कोई जा रहे रास्ते में उनको अगर नहीं लेना है तो फिर उनको टारगेट करने का कोई मतलब नहीं है, काउंटर प्रोडक्टिव हो जाता है कभी कभी। इसके खिलाफ एक वातावरण बनने लगता है। बहुत मुश्किल से चारों तरफ हर तरह के लोगों को, हर धर्म संप्रदाय के लोगों को, सोशल ग्रुप्स को हम लोगों ने इन्वॉल्व किया है। डिफरेंट चाहे किसी भी पॉलिटिकल विचार के लोग हों, सब लोग इसमें इन्वॉल्व हुए। तो मेरी समझ से एक वैसे समय में जब बाहर से लोग आते हैं तो उस समय भी इसको टारगेट करना चाहिए हमें अपने हेल्थ डिपार्टमेंट को कहा। दूसरी बात है, मैं इतना ही आप लोगों को आश्वस्त करूंगा कि मैं तो रिव्यू करता हूँ समय समय पर, लेकिन जो अब हाई रिस्क एरिया है इनके तमाम अधिकारियों को, यहाँ तक कि उनके ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, उनके हेल्थ ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, डिविजनल कमिश्नर, सबके साथ चीफ सेक्रेटरी तो संपर्क में रहेंगे, लेकिन हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी हेल्थ भी यहाँ पर बैठे हुए हैं और हमारे कलीग हेल्थ मिनिस्टर भी यहाँ पर, एक मेरे लेवल पर भी उनकी मीटिंग करा देनी है। अब ये सर्टेन 4 जिले हैं मुख्यतः, अगर इसको स्ट्रेच करें तो 6 जिले, तो इनके तमाम लोगों को, इनके ब्लॉक लेवल के ऑफिसर्स, सब डिविजनल ऑफिसर्स और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, इन सब लोगों को बुलाइए और एक बार उनके साथ भी हम चर्चा करेंगे। क्योंकि हमारे लिए चुनौती और बहुत सारी चुनौतियों का सामना बिहार में हमको करना पड़ता है। फ्लड आते हैं, हर साल हमको फ्लड की चुनौती का सामना करना पड़ता है। 2007 में 22 डिस्ट्रिक्ट्स अफेक्टेड थे, 25 मिलियन पीपुल अफेक्टेड थे, तो उनके लिए उन तक रिलीफ पहुंचाना। और लास्ट ईयर 2008 में कोसी ट्रेजेडी, तो इन सब चीज़ों का हम मुकाबला करते हैं। कई प्रकार के चैलेंजेस जो हमारे सामने आते हैं उसको हम अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करते हैं। तो ये भी जो हमारे सामने पोलियो की चुनौती है, इसका हम मुकाबला करेंगे। हम घबराते नहीं, कई प्रकार की समस्याएं आएंगी, परेशानियां आएंगी, लेकिन हमको उससे निपटना है और हर हाल में पोलियो पर विजय प्राप्त करें। हमारा संकल्प पोलियो पर विजय प्राप्त करेंगे। और अब जब भी आप लोग ये काम करते हैं तो भारत पर और यूपी के बाद बिहार पर आ जाता है, तो सब जगह से होगा एलिमिनेट। अभी तो फिलहाल हमको बिहार की चिंता करनी है, लोगों ने बिहार का ही काम सौंपा है, तो मैं जरूर आपको आश्वस्त करता हूँ। और ये जो अवार्ड है
को हम कोई पर्सनल अचीवमेंट के तौर पर नहीं है। सच पूछिए, अगर पर्सनल अचीवमेंट की बात होती तो मेरे मन में बहुत झिझक थी और हम लेते नहीं है, क्योंकि ऐसे मौके पर कुछ ऐसी बातें कर दी जाती है, प्रशंसा करेंगे या बुलाएंगे तो क्या करेंगे, और आपने तो कुछ ज्यादा ही कर दिया। आपने खुदा से शिकायत की तो वो भी मेरे प्रशंसक निकले, उसमें खतरा होता, अगर खुदा पसंद करे तो ऊपर बुला लेते। तो कभी कभी प्रशंसा में बहुत बातें सुननी पड़ती है, उसमें मैं थोड़ा परेशान होता हूँ। हमको तो अच्छा लगता है, देखिए अखबार पढ़ते हैं तो अखबार में जो देश का या इंटरनेशनल कोई न्यूज है या अपने स्टेट की कोई खास बात है, उसको तो देखते ही हम पूरे अखबार का पन्ना पलट जाते हैं कि निगेटिव खबर का हमारी नजर उस पर जाती है। और कई हमारे साथ बैठने वाले कहते हैं कि आपकी नजर कैसे पड़ गई अंदर के पेज पर। हमने कहा ये काम ही है मेरा, तो हम निगेटिव खबर को देखते हैं। देखिए पॉजिटिव को जिस दिन आपने देखना शुरू किया, इसका मतलब समझ लीजिए कि अब आपके लिए दरवाजा बंद होने जा रहा है। तो काम कीजिएगा, लोग प्रशंसा करेंगे, लेकिन कहीं प्रशंसा के चक्कर में पड़े तो फिर परेशानी है। फिर जो प्रशंसा करता है वो धूल भी चटाता है, तो हम इससे बहुत डरे रहते हैं। लेकिन चूंकि ये पोलियो का मामला है और हमारे लाखों लोगों का इन्वॉल्वमेंट है, गवर्नमेंट से जुड़े हुए लोग, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, सब लोगों का इसमें इतने बड़े पैमाने पर इन्वॉल्वमेंट है कि मैं समझता हूँ ये अवार्ड उनके काम का रिकॉग्निशन है। और जब आपने बिहार के लोगों पर ट्रस्ट किया है तो हम बिहार के उन तमाम लोगों की तरफ से जो पोलियो उन्मूलन के काम में लगे, मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि सब मिलकर पोलियो को जरूर यहां से भगाएंगे। बहुत चीजों को बिहार के बारे में भ्रम पैदा हो गया था दुनिया भर में कि बिहार बदल ही नहीं सकता। अब बिहार बदल रहा है और दूसरों के लिए रास्ता बता। इस देश में पहली बार पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस में और अर्बन लोकल बॉडीज में इसी राज्य में हमने आज से 3 साल से ज्यादा समय बीत गया 50% रिजर्वेशन वुमेन को। कहीं दूसरी जगह नहीं हुआ था 50%। सिर्फ पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस में यह था कि टीचर्स के रिक्रूटमेंट, और आज देखिए इसको नेशनल लेवल पर लागू करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने निश्चय। तो अब बिहार में बहुत कुछ हो रहा है जिसके बारे में सब लोग सोचते हैं। तो बिहार बदल रहा है, तो बिहार जब बदल रहा है तो बदलते बिहार की एक पहचान पोलियो उन्मूलन से भी हो। पोलियो का बिहार का चेहरा बदला है, इसका परिचय देगा। मैं इतना ही आपको आश्वस्त करूंगा। एंड आई एम एक्सट्रीमली ग्रेटफुल टू Dr. Robert Scott, who has come all the way from Canada just to confer this award. I am extremely grateful. Most welcome. On behalf of the people of State House, I thank you. आप सब लोगों को, लेकिन जो लोग यहाँ बैठे हुए हैं, मैं उनसे यही अपील करूंगा, चैलेंज बहुत बड़ा है। अब इसमें चाहे जो लोग, चैलेंज बहुत बड़ा, सब लोग मिलकर लगिए और पोलियो के खिलाफ जो हम कंपेन चलाते हैं उसमें यही कहते हैं कि पोलियो के खिलाफ अंतिम लड़ाई चलती है और हम जरूर जीत हासिल करेंगे। तो ये जो कंपेन के लिए ये स्लोगन है, इसको हम अपने दिल में उतार लें। तो पोलियो क्या, पोलियो तो भाग ही जाएगा, फिर लौट कर देखेंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं एक बार फिर श्री नेशनल को धन्यवाद देता हूँ और आप सबको जो इस मौके पर यहाँ उपस्थित हुए, मैं आप सबको धन्यवाद।